दिल्ली कैपिटल्स भले ही WPL हार गया हो या एक बार फिर मुंबई इंडियंस जीत गया हो, वो सब तो ठीक है, लेकिन यादें ना अभी भी ताज़ा है। अभी भी वो माइंड में एक क्वेश्चन मार्क है मेरे भी कि दिल्ली तीसरी बार फिर से WPL का टाइटल कैसे हार गया। मुंबई दूसरी बार जीता, बहुत अच्छी बात है। RCB जीता एक बार, वो अच्छी बात है, लेकिन तीसरी बार लगातार फाइनल में दिल्ली कैपिटल्स कैसे हार गया। और ये बार बार मैं अपने आप से सवाल पूछ रही हूँ, और आई एम श्योर टीम वाले भी अपने आप से सवाल पूछ रहे हैं कि ऐसा क्या हुआ, क्यों हुआ, किस लिए हुआ। खैर एनीवे, हमने आपसे सवाल पूछा था कि आप हमसे सवाल पूछिए, तो आपके कुछ सवाल आए और उन सवालों के अब आंसर देने का वक्त है। तो चलिए शुरू करते हैं। आपके सवाल, मेरे जवाब। सबसे पहला सवाल है इन सीरियल अपडेट का कि वाई हैज RCB बीन सो डिपेंडेंट ऑन एलिस पेरी। एंड दूसरा सवाल है उनका कि इन द नेक्स्ट ऑक्शन व्हाट डू यू थिंक RCB विल लुक टू इम्प्रूव अपॉन। तो पहली चीज़ का आंसर कर देती हूँ। येस, RCB इज़ वेरी हेविली डिपेंडेंट ऑन एलिस पेरी। इनफैक्ट जो वो सीज़न 2 जीते भी थे, अगर याद हो तो लास्ट के 3 मैचेस, एलिमिनेटर से पहला वाला मुकाबला, फिर एलिमिनेटर और फिर फाइनल का मुकाबले में एलिस पेरी की जो परफॉर्मेंस थी, ऑल राउंड परफॉर्मेंस, बैट एंड बॉल के साथ, ऑफकोर्स कैचेस के साथ भी, वो इतनी ब्रिलियंट थी कि वो सेल थ्रू करा गई RCB को। फिर सेकंड सीजन के बाद जो तीसरा सीजन आया, उसके अंदर भी जो पहले दोनों मुकाबले थे, देखिए मैं समझती हूँ कि स्मृति मांधाना ने बहुत अच्छी बैटिंग करी थी सेकंड मैच के अंदर RCB में, लेकिन फिर भी एलिस पेरी की परफॉर्मेंस थ्रू आउट बहुत अच्छी थी, कंसिस्टेंसी थी। एंड अगर वो हेविली डिपेंडेंट है तो है, आई थिंक इसमें ये देखना ज़रूरी नहीं है कि एलिस पेरी पे क्यों डिपेंडेंट है। मुझे लगता है कि जितना परफॉर्मेंस पेरी करती हैं, अगर बाकी परफॉर्मेंस वो उतना थोड़ा थोड़ा भी करने लग जाएं, ऑफकोर्स ऋचा घोष ने पहले से बहुत अच्छा किया, कनिका आहूजा ने अच्छा किया, इन पैचेस स्मृति की भी कंट्रीब्यूशन रही है, लेकिन अगर कंसिस्टेंटली बाकी लोग भी करने लग जाएं तो इतना बढ़िया एक केस स्टडी है, सक्सेसफुल केस स्टडी इन एलिस पेरी, उससे सीख लें और इम्प्रूव कर लें। आपका दूसरा सवाल ये है कि इन द नेक्स्ट ऑक्शन व्हाट विल RCB रिलाई ऑन और वांट टू इम्प्रूव। वेल, देखिए अगर टाइटल जीतना है तो कोई एक या दो चीज़ों पे रिलाई करने की ज़रूरत नहीं है। ऑल राउंड गेम इन ऑल डिपार्टमेंट्स यू हैव टू बी एब्सोल्युटली एसेंशियल, क्योंकि अगर हम देखेंगे ना, स्टैंडर्ड फ्रॉम सीजन 1 to 2 बेटर हुआ, फ्रॉम 2 to 3 इवन बेटर गया। तो अगर किसी को ये टाइटल जीतना है या वापस टाइटल जीतना है तो डेफिनेटली जो अब स्टैंडर्ड है वो हर साल इम्प्रूव और बेटर होता जाएगा। इनफैक्ट हमने बहुत सारे पहली बार जो खिलाड़ी खेल रहे थे टूर्नामेंट, उनको भी देखा कि वो प्रिपेयर होकर आए थे, तो टैलेंट तो अच्छा होता जा रहा है। और अगर किसी टीम को अच्छा खेलना है तो वेल, इन ऑल राउंड डिपार्टमेंट्स दे डेफिनेटली नीड टू इम्प्रूव। टेक टॉकीज का सवाल है व्हाट वेंट रॉन्ग फॉर RCB आफ्टर 2 विंस। वेल अगेन कंसिस्टेंसी। आई थिंक वो 2 मुकाबले जीतने के बाद जब पहली बार अपने घर में खेलने लगे तो वो मुकाबला बहुत क्लोज हार गए। इनफैक्ट यूपी वॉरियर्स के अगेंस्ट जो मुकाबला हारे थे वो जीतना चाहिए था। अब RCB मुकाबला हारा पहली इनिंग्स में या यूपी वॉरियर्स ने अपने आप को उस प्लेस में लाकर लाया जहां वो सुपर ओवर हो जाए, वो अगेन इज अ क्वेश्चन मार्क। लेकिन मुझे लगता है कि वो मैच RCB को जीतना चाहिए था। इनफैक्ट RCB से पहले मुझे लगता है यूपी वॉरियर्स को वो मैच पहले 40 ओवर में ही जीत लेना चाहिए था, लेकिन फिर वो फिर वो सुपर ओवर में चला गया। सुपर ओवर में तो इतने सारे सवाल थे कि क्यों, किस लिए, कहाँ, लेकिन वो जो एक डिप आया ना, सरप्राइजिंग बात यह है कि वो उस डिप से वापस RCB निकल कर नहीं आया। एंड दैट फॉर मी इज अ कंसर्न फॉर एनी फ्रेंचाइज, फॉर एनी प्लेयर हु इज प्लेइंग एट दिस लेवल, कि आपका डिप आता है कोई बात नहीं, लेकिन डिप से निकल के कब आएंगे, ये एक सवाल है। और वो हर सवाल, ये सवाल प्लेयर को आंसर करने के लिए है। वैभव यादव का सवाल है व्हाई डिड DC फेल। बड़ी अच्छा सवाल है, बिकॉज ये ड्रेसिंग रूम में आंसर अभी तक मिल नहीं रहा होगा। मुझे लगता है कि अगेन द इंडियन प्लेयर्स लेट देम डाउन, प्लस थोड़े बहुत डिसीजंस कैप्टनसी के भी मुझे थोड़े से अलग लगे कि जब जेस जॉनसन को पिटाई हो रही थी क्यों उनको लाया गया, शिखा पांडे को हम पहले क्यों नहीं लाकर अपने उनके ओवर्स ख़त्म करा दिए गए, चरनी को पहले एक और अच्छा ओवर क्यों नहीं दे दिया गया ख़त्म करने के लिए। सो कुछ मुझे टैक्टिकल डिसीजंस सवाल वाले लगे। एंड जब सीम बॉलर्स की पिटाई हो रही थी तो परसिस्ट किया गया उन सीम बॉलर्स के साथ। सो कुछ चीज़ें मुझे लगी जो बेटर हो सकती थी, लेकिन ऑल इन ऑल 150 रन का टारगेट तो मुझे लगता है कभी भी चेस करना चाहिए था दिल्ली कैपिटल्स जैसे बैटिंग लाइनअप में। एंड इनफैक्ट मुझे ये भी ख़राब लगता है कि अगर सेकंड सीजन में दिल्ली अपने हार को रिमाइंड करेगी ना अपने आप को कि क्या इतना ख़राब खेलना ज़रूरी था सेकंड सीजन के फाइनल में अगेंस्ट RCB जो वो खेले, एंड फिर उन्होंने अपने आप को इतनी ख़राब पोजीशन में लाके थर्ड सीजन में रख दिया। तो आई गेस बहुत सारे एरियाज़ हैं, स्पेशली मैं समझती हूँ बैटिंग को लेके बहुत ज़्यादा एरियाज़ थे जो इम्प्रूवमेंट की
गुंजाइश रखते हैं एंड वो होने भी चाहिए। एंड ये इंडिविजुअली जितने खिलाड़ी हैं ना उनको देखने के लिए है कि वो कैसे इम्प्रूव करते हैं यहाँ से। विशाल का सवाल है कि व्हाट्स द फ्यूचर ऑफ मेग लैनिंग इन WPL? वेल आई थिंक एक सीज़न 2 सीज़न डिसाइड नहीं करता। मेग लैनिंग हम जानते हैं कि बहुत क्वालिटी क्रिकेटर रह चुकी हैं, कैप्टन रह चुकी हैं ऑस्ट्रेलिया की, तो कैप्टन इज एज गुड एज इट्स टीम, वो भी हमने सुना है, एंड कैप्टन लीड्स फ्रॉम द फ्रंट, ये भी हमने सुना है। मेग लैनिंग दोनों चीज़ों के अंदर बिल्कुल खरी उतरती हैं, लीड्स फ्रॉम द फ्रंट भी है एंड ऑफ कोर्स शी इज़ एज गुड एज अ टीम, पर जहाँ थोड़ी बहुत मदद वो टीम से एक्सपेक्ट करती है ना और वो नहीं आती तो वो चीज़ खराब लगती है। तो मुझे लगता नहीं है कि ऐसा नहीं है कि उनको थर्ड सीजन में कंटिन्यू या फोर्थ सीजन में कोई फ्रेंचाइज नहीं लेगी या DC रिटेन नहीं करेगी, अभी वो थोड़ा सा दूर है, लेकिन आई एम होपफुल एंड आई होप कि वो वापस आए WPL में खेलने के लिए एंड उनका जो स्किल लेवल है वो बाकी इंडियन प्लेयर्स भी सीखें एंड और अच्छा इंप्रूव कर पाए उनके साथ। कोमल टिब्रेवाल का सवाल है कि क्या पॉजिटिव लगा इस पूरे WPL सीजन से इंडिया के लिए? आई थिंक कोमल, आप कंसिस्टेंटली सवाल भी पूछते हो एंड कमेंट्स भी करते हो, सो थैंक्स वेरी मच फॉर दैट। एंड मुझे लगता है कि जो स्तर जो फॉर एग्जाम्पल आकाशवी गौतम, शी केम इन टू WPL एज अ मच बेटर एंड अ पॉलिश्ड प्लेयर देन शी वॉज लास्ट सीजन या उससे पहले जो मैंने उनको डोमेस्टिक क्रिकेट में देखा। अमनजोत कौर, सच एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट कि वो फर्स्ट सीजन टू सेकंड सीजन टू थर्ड सीजन में उनके अंदर कितनी ज़्यादा इंप्रूवमेंट थी, हालांकि तब जब उन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट कम खेला, चोटिल हुई, वापस आई। देन अगेन अ पॉजिटिव इज ऋचा घोष की सीजन दर सीजन शी इज़ इम्प्रूविंग विथ हर स्ट्राइक रेट, विथ हर रोटेशन ऑफ स्ट्राइक एबिलिटी स्पेशली फॉर द फ्रेंचाइज। तो ये छोटे छोटे एरियाज थे जो मुझे बहुत अच्छे लगे। कुछ प्लेयर्स हैं जैसे हमने निकी प्रसाद को देखा, पहला सीज़न खेल रही हैं लेकिन लगा नहीं कि पहला खेल रही हैं। पहला सीज़न संस्कृति गुप्ता का दिखा, अगेन दे लुक अ बंच जो हंग्री हैं सक्सेस के लिए एंड इंप्रेशन क्रिएट करने के लिए। सो ये सारी चीज़ें मुझे बहुत पॉजिटिव लगी। सचिन कुमार का सवाल है कि विच यंग प्लेयर इम्प्रेस्ड me the most? Well, as I said, Sanskriti Gupta impressed me the most, one of them. Amanjot again is a very young cricketer. Kashvi impressed me. ये नाम मैं repeatedly लेती रहूँगी क्योंकि मुझे लगता है इन सब ने बहुत अच्छा किया। चरनी also impressed me. निकी प्रसाद of course इंडिया अंडर-19 टीम की कैप्टन है, लेकिन still coming to this stage and performing like this. कमलिनी को छोटा स्पेस मिला था प्रदर्शन करने का, वो मैच विनिंग चौका मारा था उन्होंने बेंगलुरु के मैच में, सो वो भी मुझे बहुत इंप्रेसिव लगा। सो यंगस्टर्स कमिंग थ्रू थोड़ा अच्छे लग रहे हैं कि दे आर हंग्री फॉर मेकिंग अ स्ट्रॉन्ग इंप्रेशन। श्रीधरन सुदर्शन का सवाल है कि व्हाट मेक्स MI द मोस्ट कंसिस्टेंट टीम अमंगस्ट ऑल लीग्स, IPL, WPL, SA20? आई थिंक लीग फ्रेंचाइज को ना अब काफ़ी समय हो गया, चाहे MI हो चाहे दिल्ली हो, तो उनको सिस्टम ज़्यादा अच्छे से एक फ्लुएंसी है सिस्टम के अंदर, तो वो कहाँ कब कैसे करते हैं, कौन से प्लेयर्स, क्या मैनेजमेंट, कौन से जगह पे किस स्ट्रेंथ की उनकी किस जगह पे उनकी स्ट्रेंथ है, किस जगह पे उनकी जो छोटी शॉर्ट कमिंग्स हैं या वीकनेस है उनको स्ट्रेंथन करते हैं। सो दे नो द ड्रिल, एंड क्योंकि उनकी टीम्स हर जगह हैं एंड दे आर अ स्ट्रॉन्ग टीम, दे आर अ स्ट्रॉन्ग बेस, प्लस दे हैव हैड सक्सेस मेंस एंड वुमेन्स टीम में, तो सक्सेस मिलने के पास आपको वो एक सक्सेसफुल फॉर्मूला थोड़ा सा आइडिया लग जाता है, आप उसी चीज़ को और आगे लेके चलते रहते हैं और आपको उससे ज़्यादा और अच्छा सक्सेस मिलता है। देन यू कीप रिपीटिंग इट एंड अगेन एंड इम्प्रूविंग अपॉन इट, एंड मुंबई इंडियंस ऑफ कोर्स हैज़ बीन डूइंग दैट कंसिस्टेंटली। के का सवाल है दैट हु अकॉर्डिंग टू मी गेव द बेस्ट परफॉर्मेंस इन WPL? अमनजोत कौर, clearly I think she's been the star performer with the bat, with the ball, in the field, and मुझे लगता है any player who can add such value in the field in terms of ground fielding is always an asset for me in any format. And Amanjot Kaur, in any match that she has played for Mumbai Indians, I think she has saved clearly 7 to 8 or 10 runs. So that means when she comes to bat or when she comes to bowl, she's already 10 run plus in the kitty, saving the team those 10 extra runs. So Amanjot Kaur for me has been the standout performer in WPL. आर्या का सवाल है कि योर फेवरेट WPL मोमेंट? वेल देर आर फ्यू आर्या, इनफैक्ट द बेस्ट मोमेंट ऑफ कोर्स हरमन प्लेइंग दैट मैच विनिंग नॉक इन द फाइनल, हाफ सेंचुरी, प्लस द काइंड ऑफ शॉट्स दैट यू गॉट टू सी फ्रॉम हरमन। पहले उसको थोड़ा टाइम लगता था, लेकिन जब मैंने ये इनिंग्स देखी है तो मुझे ऐसा लगा दैट इट वॉज एब्सोल्युटली स्मैशिंग एंड अ परफेक्ट टाइमिंग ऑफ एन इनिंग। अपार्ट फ्रॉम हरमन इनिंग्स, आई थॉट द वे चिनेल हेनरी मेड एन इम्प्रेशन, द वे, वैसे बहुत छोटे मोमेंट्स थे, लेकिन द वे किरण नवगिरे प्लेड दो स्मॉल cameos and impactful innings, those really stood out for me. But yes, Harman's innings in the final really made a strong impression. I am editor का सवाल है कि what are your thoughts about the upcoming Tri Series? Well, Tri Series of course थोड़ा सा दूर है, जो श्रीलंका में इंडियन टीम खेलेगी, बट ये ज़रूर है कि
for the selectors, because abhi domestic cricket ke kuch matches chal rahe hain under 23 ke, then there'll be zonal cricket tournament, so the selectors would have identified ki kaun se player hain jo 50 over format khelenge, khelna chahiye aur kinko unko opportunity deni chahiye. For me, for sure, Amanjot Kaur should be in that lineup, in this playing in this 11, or at least in the 15 of the Indian team, because वो हर तरीके से deserve करती हैं. And if the selectors feel so, that will be very nice. And in the try series, हमें वो सारे opportunities या options try करने चाहिए जो हमारे लिए useful हो सकते हैं, especially not only the try series but leading up to the World Cup, which is of course going to be in India later in the year. यार आपसे एक चीज़ है, आपने सवाल बड़े कम भेजे हैं. सब लोग बहुत अच्छा डिस्कशन लिखते हैं, अब्बास लिखते हैं, बलतेज लिखते हैं. आई लव दोज रिव्यूज़ एंड आई एम टेलिंग यू अगेन कि मैं, believe me, I read those reviews that you write to our videos. So thank you very much for supporting, and thank you very much for also saying that you have liked the analysis जो हमने किया है for WPL right through the season. So keep this support coming, and also do share कि अब of course IPL आने वाला है, उसके भी हम एनालिसिस करेंगे, लेकिन विमेंस क्रिकेट का जो डोमेस्टिक क्रिकेट है, इंटरनेशनल क्रिकेट है, उसका साइमल्टेनियसली ऑफ कोर्स वील कीप एन आई ऑन इट एंड वील कीप प्रोवाइडिंग यू दोज वीडियोज विद आवर एनालिसिस. बट यू कीप शेयरिंग एग्जैक्टली कि आपको और क्या बेटर एंड बेटर एनालिसिस हो, व्यूज़ हो, ओपिनियंस हो, व्हाट वुड यू लाइक टू टॉक अबाउट, व्हाट वुड यू लाइक टू शेयर. प्लीज़ डू providing us those inputs. Thanks very much once again for watching Different Strokes. And if you do have any further questions, please share those questions. I will answer them in my very next video. Thanks.